हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो ये कक्षा श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कंठस्थ करने की, इसका शुभारंभ पहले हम श्री मंगलाचरण से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12, जिसका नाम है भक्ति योग। इसमें कुल 20 श्लोक हैं और इसमें इस्तेमाल किया है अनुष्टुप छंदों का। तो आप लोगों के 2 श्लोकास जो हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, सबको लर्न भी हो गया हुआ है। तो एक बारी हम उसकी रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। तो एक क्विक रिवीजन देखते हैं कि हमने जो पढ़ा था पहले श्लोक में, कि अर्जुन का सवाल होता है कि कृष्ण भगवान से वो पूछते हैं कि 2 तरह के आपके उपासक होते हैं। एक होता है जो आपकी निर्गुण रूप की पूजा, निर्विशेषवादी जो होते हैं, मतलब जो निराकार रूप की पूजा करते हैं, और दूसरे होते हैं साकारवादी जो कि आपकी सगुण रूप की पूजा करते हैं। तो किसे सिद्ध माना जाए? तो इसको हमने एक एग्जाम्पल के सहारे समझा था कि जैसे भौतिक जगत में भी एक माँ होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक बच्चा जो है वो फॉरेन में सेटल्ड है और दूसरा वाला जो है वो इंडिया में रहता है। तो जो फॉरेन में रहता है वो बस महीने के पैसे भेज देता है, लेकिन जब कभी मम्मी बीमार होती है तो अपनी माता को डॉक्टर के पास लेके जाना, इलाज करवाना, उसकी टेक केयर करना, नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, खिदमत करना, लाइक मतलब टांगे वांगे दबाना, बुखार है तो पूरा सेवा, जो मतलब इन शॉर्ट जो सेवा कर रहा है वो इंडिया वाला बच्चा कर रहा है। तो माँ का जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा किसके प्रति होगा? ऑब्वियसली जो बच्चा माँ की सेवा कर रहा है, डायरेक्ट रूप से कर रहा है, इनडायरेक्टली वाला नहीं कि बाहर से दे दिया। तो प्रभुपाद जी ने भी श्लोक नंबर जो 1 था उसमें प्रभुपाद जी ने भी क्लियर कर दिया था कि कृष्ण की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, और भक्ति योगी बोला गया जो कृष्ण के भक्त हैं, और अनन्य भक्त है उनको बोला गया, और वही भक्ति जो है वो श्रेष्ठ है। दूसरे श्लोक में कृष्ण भगवान खुद क्लियर कर देते हैं। भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ठीक है जी। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 3, उसको देखेंगे, और 4 को देखेंगे। आप में से कोई रीड करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है। ठीक, तब तक मैं श्लोक जो है वो बोलूंगी।
ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सनीयं येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। वो क्या आप में से काफी लोगों ने हैंड रेस किया है, तो जिसने सबसे पहले हैंड रेस किया था उसी की टर्न दे दूंगी मैं। बबीता माता जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया था। माता जी आप अनम्यूट हो, बोल सकते हो। हरे कृष्णा, थैंक यू। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा न करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। जब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है तो वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्राय भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, ब्रह्म आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। हरि बोल। बबीता माता जी के लिए हरि हरि बोल। माता जी आगे से जब पढ़ेंगे ना आप, तो जब तात्पर्य आता है तो आप लोगों को भूल गया, मैंने आपको बताया था तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ठीक है, जी ऐसे जी बोलेंगे जी। क्योंकि उन्हीं की भगवत गीता एज इट इज हम पढ़ रहे हैं, उसी के द्वारा हम लोग सीख रहे हैं जी के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान जी ने भी क्लियर कर दिया, जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक, तो अब हम इसका देखेंगे कि श्लोक का आज कैसे, अभी रीडिंग नहीं हो रही है, अब आप लोग हैंड डाउन कर दो प्लीज। वापस अपनी स्क्रीन पे आगे हम लोग, अब हम पढ़ेंगे थर्ड वाला। ठीक है, श्लोका आपको समझ में आ गया। आज हम 2 श्लोका को कवर करने की ट्राई करेंगे, बट कोई बात नहीं, आप लोगों की अपनी पिकिंग पावर के ऊपर भी है। अगर स्लो है, अगर नहीं आएगा तो हम थर्ड पे ही रुकेंगे, फोर्थ वाला कल पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई उच्चारण करना चाहता है? ओके, हैंड रेस हुए हैं। ओके, भाव्या प्रभु जी आप आ जाओ, मेरे साथ अनुपठन करेंगे पहले। ठीक है, मेरी साइड से अनम्यूट हो आप। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्
अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। हरि बोल। भाव्या प्रभु जी के लिए हरि बोल। गुड, बहुत अच्छा आपने गाया। चलो अभी हम इसको देखते हैं, इसका थोड़ा सा क्या है यहाँ पे, आघात है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देंगे सभी साधक प्लीज यहाँ पे ध्यान दें। ये त्वक, ये के ऊपर क्या लगा है, एक तो य के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा मात्रा है इसमें। ठीक है, ए की मात्रा ये। उसके बाद यहाँ पर आघात लगा है, क्यों? क्योंकि आगे पहला जो है वो है आधा त, दूसरा है पूरा व। त्व 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 त्व। ठीक, तो ये के ऊपर आघात आ जाएगा त का, आधे त का। ये त्वक, ये त्वक। अब वो जो है त्व, वो जो है वो के ऊपर भी हमारा आघात है। ठीक है, वो के ऊपर भी आघात है। तो उसके ऊपर किसका आघात आएगा? हैंड रेस करो, मेरी मर्जी होगी मैं जिससे पूछूंगी। हैंड रेस करो। अश्वनी प्रभु जी। ओके ओके, अश्वनी प्रभु जी। माता जी आधे क का जो अक्षर है ना उसका। शाबाश, गुड। ये त्वक्षरम, त्वक। क का क्यों आया? क्योंकि जो क है ये बना है, सॉरी जो श है ये बना है आधे क से और पूरे श से। अगर हम और ज्यादा इसको तोड़ेंगे तो आधा क, आधा श और अ। ठीक, और आधा क और श, षटकोण वाला, उससे बना क्ष। ये त्वक्षरम। अभी गलती से क्या होता है, शर्म बोला जाता है, शर्म। तो शर्म क्या होता है कि जैसे कोई आपके घर में आए, छोटे थे जब हम लोग, तो अंकल को पोइम सुना दो बेटा, नहीं मुझे शर्म आती है। लोग क्या बोलते थे, ये वाला शर्म। लेकिन ये शर्म नहीं है, ये क्या है, क्षरम। क्षरम, ये त्वक्षरम, ये त्वक्षरम। और ऊपर से जब हम शर्म बोलते हैं तो म हलंत हो जाता है। लेकिन संस्कृत में मैंने क्या बताया था, एक एक जो वर्ण है आपने उसको पूरा उच्चारण करना है। ये त्वक्षरम, म पूरा बोलना है। निर्देश्यम, 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 निर्देश्यम। न के साथ क्या है, छोटी की मात्रा। मात्राओं की तरफ से खास तौर पे ध्यान देंगे। अगर आपको स्टार्टिंग से ही आपने अपना बेस पक्का कर लिया ना, मात्राओं की तरफ, कहाँ ऊपर ऊंची बड़ी मात्रा है, कहाँ छोटी मात्रा है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ पे दीर्घ करना है, कहाँ पे अवग्रह आ गया, बस आपको समझो 80% आपका काम हो गया। ठीक है, ये तो अक्षरम निर्देश्यम, निर्दे। अब यहाँ पर भी क्या है, निर्दे मात्रा है, द के ऊपर एक ही मात्रा। और साथ में क्या है, रफार वाला र, निर्दे। रफार वाले रो को हम कहाँ यूज करेंगे, नी के बाद, निर्दे, निर, निर। ये त्वक्षरम निर्देश्यम, श्यम, श्यम, श्यम। गलती से शम हो जाता है, शम हो गया तो मतलब हमने य को स्किप कर दिया, य हम खा गए, लेकिन य को खाना नहीं है। निर्देश्यम, निर्देश्यम, ये त्वक्षरम निर्देश्यम। उसके बाद है अव्यक्तम, अव्यक्तम। सिंपल हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, व्यक्त अव्यक्त, व्यक्त अव्यक्त। लेकिन यहाँ पे हमको कैसे बोलना है, आघात लेना है। और दो आघात है यहाँ पे, एक ही शब्द पे दो आघात आ रहे हैं। अब व्यक्त, ओके। तो अ के बाद आघात आएगा आधे व का, आधे व का आघात आएगा अ के बाद। अब ये अव है, अब नहीं है, मतलब बकरी वाला ब नहीं है कि जिसका पेट कटा हो। ये है अ व, अव, अ व, अव, अ व, अव। अव्यक्तम, अव्यक्तम। और दूसरा हमने व किसके साथ उच्चारण करना है, व्यक्त, अव्यक्त। और य के साथ हमको उच्चारण करना है आधे क का, अव्यक्तम, अव्यक्तम। पर्युपासते, पर्युपासते आपके लिए आसान वर्ड है, ये आपने पहले भी पढ़ लिया था ना। सर्वत्र गम, गम, गम। अभी गलती से क्या हो जाता है, गम। गलती से हम कैसे बोल देते हैं, गम। लेकिन वो वाला गम कौन सा है, वो गम है जब दुख होता है किसी को, वो वाला गम। और दूसरा गम होता है जो मार्केट में मिलता है, जिससे हम कॉपी फट जाती है, किताब बुक फटती है तो हम उससे चिपकाते हैं ना, गम, यानी कि गोंद या गूंद बोलते हैं उसको हिंदी में ना। ये वो दोनों वाला गम नहीं है, क्योंकि उनमें गम बोलेंगे तो क्या होगा, म आधा आता है। ये गमा, गमा,
गम, गम पूरा। ओके, सर्वत्र गम। अब सर्वत्र गम में क्या है, यहाँ पे व के बाद आधे त का आघात आएगा, क्योंकि आगे है त्र। त्र बोले तो त्रिशूल वाला। तो त्र जो है ये भी अपने आप में संयुक्त अक्षर है। ये आपके दो वर्णों को मिलाकर बनता है, एक बनता है आधा त और पूरा र। त्र, त्र, त्र। सर्वत्र गम चिन्त्यै च, चिन्त्यै च, सर्वत्र गम चिन्त्यै च। च अपने आप में ह्रस्व है, इसको लटकाना नहीं है, ऐसे नहीं बोलेंगे सर्वत्र गम चिन्त्यै च, ऐसे नहीं गाएंगे। ठीक है, कैसे गाएंगे, सर्वत्र गम चिन्त्यै च, क्योंकि च अपने आप में क्या है, ह्रस्व स्वर है, ये जल्दी खत्म होता है। इसको एक काल का समय मतलब 1 सेकंड का समय लगता है। ओके, फिर उसके बाद आना है कूटस, 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 क्योंकि ऊपर क्या है, आघात है। आघात किसका आएगा, स का, आधे स का, हलंत स। कूटस्थ, कूटस्थ। अब देखो थ मैंने पूरा बोला, कूटस्थ नहीं किया। कूटस्थ मचलन ध्रुवम, मचलन ध्रुवम। अब जिसको मुश्किल लग रही है, वर्ड्स आपके 2 या 3 ही टफ है श्लोक में। एक है त्वक्षरम निर्देश्यम, एक ये वाला वर्ड टफ लगेगा आपको, एक लगेगा आपको थोड़ा सा ये वाला टफ। ठीक, उसके बाद दूसरा लगेगा कूटस्थ मचलन ध्रुवम, ये वाला। बस बाकी क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे बोलना है। अब आपके पास नोट्स हैं, आपने क्या करना है, अंडरलाइन लगानी है। ये त्वक्षरम, अगर आपको लगता है कि आपके मुंह से जो म है वो आधा उच्चारण हो रहा है, तो आप म के नीचे पेन से डबल अंडरलाइन कर दो कि म पूरा बोलना है। अपने आप के लिए निशानी हो जाएगी कि म हमने पूरा बोलना है। ठीक है, ये त्वक्षरम, ये त्वक्षरम। उसके बाद निर्देश्य, निर्देश्य ये बहुत आसान वर्ड है और कॉमन वर्ड है, आम हिंदी में भी हम लोग इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। निर्देश्यम, निर्देश्यम, यम, यम। यम का उच्चारण कैसे बताया था मैंने, जैसे हम बोलते हैं ना खाना बहुत यम्मी बना है, तो यम्मी में क्या होता है, वाई यू एम एम वाई, एम एम डबल एम आ जाता है। यहाँ पे क्या है, यम, वाई यू एम, यम, वाई यू एम, यम, यम। जैसे हम मम को हम क्या बोलते हैं, मम्मा को मम, मम, मम। ठीक, वैसे यम, यम, यम। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम, अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गम चिन्त्यै च, सर्वत्र गम चिन्त्यै च, कूटस्थमचलं ध्रुवम। अब इसको देखेंगे, सर्वत्र, सर्वत्र आराम से बोला जाएगा, सर्वत्र, सर्वत्र, भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र, सर्वत्र। उसके बाद क्या बोलना है, गम, गम, नॉट गम, 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 सर्वत्र गम, सर्वत्र गम, सर्वत्र गम। ठीक, उसके बाद बोलेंगे चिन्त्यै च, चिन्त्यै च, चिन्त्यै, यई, यई ध्यान देंगे। आरब भी ऐसे नहीं करो, चिन्त्यै च, चिन्त्यै च, चिन्त्यै च, चिन्त्यै च, चिन्त्यै च। क्लियर, कूटस्थ, 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 मचलन ध्रुवम, मचलन ध्रुवम, मचलन, मचलन, मचलन। इसको मचलन नहीं कहेंगे, मचलन, मचलन नहीं, मचल, मचल, मचल। मचल के ऊपर अनुस्वार, उसका उच्चारण जो है वो हलंत न, आधे न से करेंगे। क्यों, क्योंकि आगे क्या है, त थ ध ध, उसका उच्चारण आ गया यहाँ पे न, त थ ध ध न। ओके, इसीलिए, और यहाँ पर भी ऊपर भी जो हलंत म है, ये क्यों आया, प फ भ भ म, प फ भ भ म, प वर्ग का। ठीक है, अनुनासिक यहाँ पे आ जाएगा, अनुस्वार इसका लगेगा म। ओके, अभी आप लोग क्या करो, आईज क्लोज करके सुनेंगे सभी। ठीक, आ जाओ सभी कैंप पे आ जाओ, ठीक से बैठेंगे बैक स्ट्रेट। शाबाश, बी कंफर्टेबल, सभी लोग अपने अपने कैम ऑन करने में कंफर्टेबल हो जाओ, फ्री होके बैठो। बस ध्यान दो मेरी वाणी के ऊपर, मेरे उच्चारण के ऊपर। ये त्वक्षरम, ये त्वक्षरम।
त्वक्षरम, ये त्वक्षरम निर्देश्यम, ये त्वक्षरम निर्देश्यम, अव्यक्तम, अव्यक्तम पर्युपासते, अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अलग अलग धुन में गाने का क्या मतलब है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कहाँ पे मैंने स्वर को ऊपर किया, कहाँ नीचे किया, कहाँ पे मैंने पॉज दिया है, कहाँ पे मात्रा दीर्घ थी, कहाँ पे छोटी थी, इसलिए अलग अलग तरह से मैंने गाकर बताया। ठीक है, ओके। अभी मेरे साथ अनुपठन के लिए कौन आएगा जो मेरे पीछे पीछे गाएगा? हैंड रेस करो। ओके, ठीक है, अश्विनी प्रभु जी पहले आप आ जाओ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, ध्रुवम ध ध धनुष, ध्रुव, ध्रुवम। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ठीक है, गुड। ओके, मानसी माता जी आपकी टर्न। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, सर्वत्र गमचिन्त्यं च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। शाबाश, ठीक है। थोड़ा सा माइनर सी मिस्टेक थी, वो बाकियों के साथ कवर हो जाएगा जब सबको कराएंगे, हो जाएगा। प्रिया माता जी आपकी टर्न। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, ये त्वक्षरमर निर्देश्यम् माता जी मरनी है। ये त्वक्षरम ये त्वक्षरम निर्देश्यम्, निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, सर्वत्र गमचिन्त्यै च, कूटस्थमचलं ध्रुवम्, कूटस्थमचलं ध्रुवम्। मचलं ध्रुवम्, तथ ध न हाँ, मच- कूटस्थ कूटस्थ मचलं ध्रुवम्। शाबाश, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हैंड बबीता माता जी आपकी टर्न। सभी लोग अपना जो कैम है प्लीज ऑन रखो, क्योंकि फिर आप लोग दूसरी चीजों में लग जाते हो। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, हरे कृष्णा बबीता माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है ना? हरे कृष्णा बबीता माता जी। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं। अकेले नहीं, मेरे पीछे बच्चे, मेरे पीछे धीरे धीरे गाना, ठीक है। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्,
ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। ऐसे बोलो, अव्यक्तम, अव्यक्तम। अव्यक्तं पर्युपासते। दो बार बोलने, छोटे छोटे जो आधे आधे वो है ना गोल ओ जैसे, वो 2 बार बोलना है। अव्यक्तम, अव्यक्तम। गाओ। अव्यक्तं अव्यक्तं शाबाश। पर्युपासते। पर्युपासते। शाबाश, ठीक है। सर्वत्र गमचिन्त्यै च। सर्वत्र सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। शाबाश, गुड। मम्मा को दे दो, मम्मा की बारी है। हरे कृष्ण। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यै च। सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। शाबाश, ठीक है। ओके, जिनकी बारी हो गई है वो प्लीज अपने हैंड जो है ना डाउन कर दो। अभिषेक प्रभु जी आपकी टर्न है, आ जाओ। कहाँ गए अभिषेक प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रभु। प्रणाम। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यै च। सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। शाबाश, ठीक है। भाव्य प्रभु जी आपकी बारी, फिर प्रभा माता जी आपकी, उसके बाद बाकी लोग भी हैंड रेस करो जिनकी टर्न नहीं हुई, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। अपना ध्यान रखो कि किस किस की टर्न नहीं हुई है। शाबाश, आ जाओ। आरव आ गया पहले। ओके, भाव्य प्रभु जी फ्री हो तो आ जाओ जल्दी से। यूनिफॉर्म किया चेंज? जी। हाँ जी, आ जाओ। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ये त्वक्षरम क्षरम ये त्वक्षरम निर्देश्यम्। निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यै च। सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। शाबाश, ठीक है। आरव मल्होत्रा आप आ जाओ। ओके, दोनों का नाम आरव है आपका, है ना? आरव मल्होत्रा और आर्यव भारद्वाज, राइट? आप दोनों आ यस आर्य। जाओ। गाओ। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यै च। सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। शाबाश। आर्यव आपकी टर्न ऑफ हो जाएगी। आरव मल्होत्रा आप अभी ऑन ही रखो। देखो, थर्ड चरण फिर से सुनो। सर्वत्र गमचिन्त्यै च। सर्वत्र गमचिन्त्यै च शाबाश। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ओके, मनीषा माता जी आपकी टर्न। अनम्यूट किया मैंने आपको। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते। अव्यक्तं पर्युपासते। सर्वत्र गमचिन्त्यै च। सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। शाबाश, आपका भी ठीक है।
प्रभा माता जी आप भी आ जाओ, आपकी भी टर्न ले लो आप। जी माता जी। Yes. ये तो अक्षरम निर्देश्यम ये तो अक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ओके ठीक है, अभी जिन लोगों की टर्न नहीं हुई उन लोगों वो लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को लर्न हो गया सुन सुनकर। अभी जिनकी टर्न नहीं हुई है, एक तो रिंकू माता जी आपकी नहीं हुई है, झुमकी माता जी आपकी नहीं हुई है। अच्छा लर्न हो गया ना? रिंकू माता जी थम्स अप दे रहे हैं कि हाँ मुझे लर्न हो गया है। ओके आप बोल सकते हैं, सुना सकते हैं मतलब? ठीक है गाइए। हाँ मैंने जी, हाँ हाँ जी जी, I'll try, yeah. प्लीज आईज क्लोज करके आप, मुझे भी लगेगा हाँ इनको याद हो गया। ये त्वाक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं परयुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं कूटस्थमचलं ध्रुवम्। अचलन ध्रुवम। एक तो यहाँ पे दूसरा निर्देश्यम में ना आपने बड़ी की मात्रा कर दी, निर्देश्यम निर्देश्यम, निर्देश्यम छोटी की मात्रा। ठीक है जल्दी गाएंगे yeah, उसको। and machalan is न। हाँ अचलन ध्रुवम Yeah. तथ ध ध न तथ ध ध न। न, ठीक है ना? ओके गुड। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा नेक्स्ट कौन आएगा? मनीषा माता, जिसको लर्न हो गया, जिसकी टर्न नहीं हुई वो लर्न हो चुका है। जिसकी बारी नहीं हुई और याद हो चुका है वो कौन है? ओके अच्छा, अब जिनकी बारी भी होगी और लर्न भी हो गया वो लोग हैंड रेस करो, जिनकी टर्न हो चुकी है और लर्न हो चुका है। ओके खुशबू माता जी आ जाओ, सबसे पहले आप आ जाओ। खुशबू माता जी आपकी टर्न भी नहीं हुई, सुनाओ मेरे को। शाबाश। ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। बहुत अच्छा गाया माता जी, गुड। आपने क्या किया? ये तो अक्षरम, उधर म हलंत कर दिया, आधा म गाया। निर्देश्यम, ये स्याही वाला सूरज वाला स नहीं है, ये था निर्देश्यम शलगम वाला आधा। निर्देश्यम ठीक है, स और श पे वर्क करेंगे, बाकी आपका श्लोक जो था वो पूरा ठीक था। गुड। ओके नेक्स्ट कौन सुनाएगा मेरे को, जिनकी टर्न नहीं हुई है? एक अभिषेक प्रभु जी, जिसकी पीठ करके बैठे हैं जो प्रभु जी, जिनकी अभिषेक जाट, आपने ना सुनाया ना अनुपठन किया। हरे कृष्णा। जब सबका कैम ऑन था मैं सोचू इस बंदे का पीठ है, इसका पीठ दिखाई दे रहा है, बाकियों का मुंह दिखाई दे रहा है, इसकी पीठ दिखाई दे रही है प्रभु जी की। ओके ओके कोई बात नहीं अभिषेक प्रभु जी, नो इशू एट ऑल, कोई बात नहीं, आप कल सुना देना। प्रीति माता जी आपने टर्न ली अपनी? ओके आ जाओ, मेरे पीछे गाओगे, अनुपठन करोगे या खुद से सुनाओगे? अनम्यूट किया हुआ मैंने आपको, अब बोलो माता जी। आप बार बार अपने आप को म्यूट कर रहे हो। हाँ जी हाँ देख के सुना दो। हाँ देख के सुना दो, कोई बात नहीं। ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। माता जी 2-3 गलतियां छोटी छोटी सी माइनर मिस्टेक्स हैं। ये तो शर्म म पूरा है, मैंने देखो कितना फोकस दिया, एक एक वर्ड बताया, म पूरा है। आपका शर्म वाला आ रहा है, शर्म वाला एक्सेंट आ रहा है, वो नहीं करेंगे। ये तो शर्म निर्देश्यम, ये त्वक्षरं निर्देश्यम् अव्यक्तम अव्यक्तं गुड गुड आगे अव्यक्तं पर्युपासते, शाबाश। पर्युपासते सर्वत्र गम गम सर्वत्र गम 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 सर्वत्र गम गम सर्वत्र गम चिन्त्यै च चिन्त्यै च
कूटस्थमचलं ध्रुवम्। कूटस्थमचलं ध्रुवम्। शाबाश, ठीक है माता जी। ओके, और कोई जिसकी टर्न नहीं हुई है? झुमकी माता जी आपकी टर्न नहीं हुई, रश्मि माता जी शायद आपकी भी नहीं हुई, 5 लोग कह रहे हैं हमारी नहीं हुई है। झुमकी माता जी, ओके, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, एक साथ अब गाएंगे क्योंकि अब टाइम जो है 1 मिनट 50 सेकंड्स बचे हुए हैं। ठीक, सब लोग एक साथ आ जाओ, जिसके घर में शोर है वो अपने आप को म्यूट ही रखना प्लीज, इस ऐसे बाकी भी बेचारे नहीं पढ़ पाएंगे ना। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम्। लक्ष्मी माता जी, ए फॉर एप्पल वाला ए नहीं है, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ठीक है, अभी जिसको लर्न हो गया वो सुनाओ मेरे को आइज क्लोज करके। लेस देन 1 मिनट बचे हैं। बबीता माता जी आपकी टर्न। बबीता माता जी की बारी आ गई। निर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यै च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। माता जी आप राज भी गाना चाहता दंडवत करने का मन करता है सच्ची, आप इतने स्वीट हो, आपके बच्चे भी छोटे छोटे हैं, आप उनको गोद में उठा के उनको भी पढ़ाते हो, खुद भी पढ़ते हो, आप बहुत अच्छे हो। आप बहुत स्वीट हो। भगवान आपको भक्ति जल्दी 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 प्रोग्रेस करे, आपकी भक्ति में जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, ओके। आरव मल्होत्रा बच्चे आप सुनाओगे? ये राज भी सुनाना चाहता है माता अच्छा जी। ठीक है, सुना दो राज भी। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र